स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना का इस्लाम पहुंचे। आज का विलाग स्वीडन की सबसे बड़ी सियासी जमात सोशल डेमोक्रेट की हालिया कांग्रेस के बाद उनकी जो फैसले हैं और खुसूसन उन्होंने जो सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया है उस हवाले से, और इसके साथ ही पार्टी के अंदर से इसके खिलाफ जो आवाज़ें उठी हैं, खुसूसन जो पाकिस्तानी निजात सोलना की मेयर है सारा कुका इस्लाम, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है, और इसके अलावा इस कांग्रेस ने कौन से अहम फैसले किए हैं जिनसे स्वीडन में रहने वाले तमाम लोग और खुसूसन जो नौजवान हैं, इमिग्रेंट्स हैं, वो सारे जो है वो मुतासर हो सकते हैं। तो इसलिए इस विलाग को स्वीडन में रहने वाले लोगों को, या जो लोग मुस्तकबिल में स्वीडन आना चाहते हैं, स्वीडन के बारे में जानना चाहते हैं, उन सब को इस विलाग को मुकम्मल देखना चाहिए ताकि वो तमाम सूरत हाल से आगाह हो सके। तो स्वीडन की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है सोशल डेमोक्रेट्स, जिसने स्वीडन में तकरीबन 80% कह लें जब तक जमहूरियत रही है, इसमें उन्होंने हुक्मरानी की है, और इस वक्त वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है जिसकी मकबूलियत तकरीबन जो है वो 38% के करीब करीब है। और इसकी जो सरबराह हैं मगदलिना अंडरसन, ये माजी में वज़ीर आज़म रह चुकी हैं स्वीडन की, इस वक्त वो इस पार्टी की दोबारा सरबराह मुंतखब हुई हैं और स्वीडिश पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। तो अपने इंतखाब के बाद जो पार्टी की कांग्रेस जो स्वीडन के दूसरे बड़े शहर गोथनबर्ग में हुई, योतेबोरी में, वहाँ पे उन्होंने जो है वो एक पॉलिसी साज खिताब किया, और एक तरह से सोशल डेमोक्रेट ने जो 16 माह के बाद इंतखाबात स्वीडन के होने अगले साल, उनके लिए अपने एक इंतखाबी मंशूर जो है वो भी पेश किया कि वो क्या चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने जो बहुत सी जो दीगर बातें की उनकी तरफ भी हम आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो एक सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो बनानी है। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त स्वीडन में इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा मसला है, जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स आए हैं उनके बहुत सारे मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं। इसके अलावा उन्होंने जराइम के हवाले से, तालीम के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से और वर्किंग आवर्स यानी काम करने के हवाले से भी जो है वो बात की है। तो ये तमाम तर जो है वो तफसीलात जो है वो आप जान सकेंगे। उन्होंने कहा जी कि हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो उन लोगों की तरफ देनी चाहिए जो इस वक्त स्वीडन में हैं और जो रह रहे हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं, वो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, और यहाँ भी जो है वो उनमें बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है, उनको और भी सोशल मसाइल हैं, मुआशी तौर पे भी वो पीछे हैं। तो हमें उनके लिए ज़्यादा काम करना चाहिए जो इस वक्त स्वीडन में हैं, आ चुके हैं, उनको रहने का हक है, लेकिन वो इंटीग्रेशन और जॉब्स के हवाले से जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा जी कि स्वीडन की जो इमिग्रेशन और इंटीग्रेशन पॉलिसी है वो सख्त होनी चाहिए और ये एक मुस्तकिल बुनियादों पे होनी चाहिए, और इस हवाले से उन्होंने जो है वो तफसील से बात की। 2013 के बाद पहली मरतबा जो है वो ये जमात सोशल डेमोक्रेट अपना नया पार्टी मंशूर दे रही है, और इसमें जो बड़े बड़े फैसले जो है वो किए गए हैं, और इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमें तवील मुद्दती जो है वो माइग्रेशन पॉलिसी जो है वो देनी चाहिए। यानी उनका ये कहना था कि मुस्तकबिल में ये पॉलिसी जारी रहेगी। उन्होंने मुकम्मल सख्ती का जो है वो इसरार नहीं किया, लेकिन इसमें नरमी की गुंजाइश भी उन्होंने कम रखी है। अल्फाज उन्होंने सॉफ्ट रखे हैं, लेकिन जो हिकमत अमली है वो यही लगता है कि उन्होंने सख्त गिर पॉलिसी रखी है, जिसको स्ट्रॉन्ग मिग्राफून पॉलिटिक का उन्होंने जो है वो नाम दिया है। अब उन्होंने कहा जी कि स्वीडन में बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पे आए हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इंज़माम के इंटीग्रेशन के मसाइल पैदा हुए हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि यूरोपीय यूनियन की जो कम से कम सतह है, हमें उस लेवल पे लेके जाना चाहिए। यही पॉलिसी मौजूदा हुकूमत कह रही है, और यही पॉलिसी जो कह लें कि एक तरह से तारकीन मुखालिफ जमात है एसडी, उनका भी तकरीबन यही है। तो यहाँ पे आगे जाके इस हवाले से भी हम बात करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मुस्तकबिल करीब में स्वीडन को इतने मुहाजिरीन ही लेने चाहिए जितने यूरोपीय यूनियन कहेगी, यानी इससे ज़्यादा उनको नहीं लेने चाहिए। अब उनके इस पॉलिसी साज बयान के बाद पार्टी के अंदर जो है वो मुखालफत हुई है, और वहाँ पे कांग्रेस में और इसके बाद भी लोगों ने इज़हार ख्याल किया है, और उसमें एक बड़ी तवाना आवाज़ पाकिस्तानी निज़ाद जो सोलना जो म्यूनिसपैलिटी है, उनकी जो मेयर है सारा कुका सलाम, उनकी है। उन्होंने कांग्रेस में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, बहुत से लोगों के ख्यालात की उन्होंने तर्जमानी की, और वो सोशल डेमोक्रेट पार्टी में जो मजहबी रुझानात रखने वाले लोग हैं, जिसको थ्रू और सॉलिडेरिटी कहती हैं, उसकी वो सरबराह भी हैं। वो अफ्तारी का अहतमाम भी करती हैं, और जो लोग बिलीवर्स हैं
वो कह लें कि उस ग्रुप की जो है वो नुमाइंदगी करती हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमें उन लोगों का ख्याल करना चाहिए जो स्वीडन में पनाह के लिए आते हैं, और हमें उन लोगों के लिए जो यहाँ पे जो है वो आसानियाँ देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी पार्टी के तौर पे जारी रहना चाहिए जिसमें तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं, और हर फर्द का हक है कि वो जो है वो पनाह के लिए और अपनी जो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको जो है सहूलतें मिले। उन्होंने कहा जी कि सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो मुस्तकबिल की पॉलिसी नहीं हो सकती। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो पार्टी लीडर की लाइन से मुख्तलिफ लाइन इख्तियार की, और उन्होंने जो है वो इससे इख्तलाफ किया। और इससे भी बड़ा इख्तलाफ जो है वो आरविका में जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है उनकी जो सरबराह है मारीना बेलिस्ता विल्हेल्म, उन्होंने कहा है कि ये जो पार्टी इस वक्त जिस पॉलिसी का इजहार कर रही है, ये हमें दाएं बाजू के जो नज़रियात हैं, हमारी जमात उस तरफ जा रही है, हमें दाएं बाजू के नज़रियात की तरफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि ये जो नज़रियात हैं ये सोशल डेमोक्रेट्स के नज़रियात नहीं हैं, ये नज़रियात जो हैं वो दाएं बाजू की जमातों के हैं, और हमें दाएं बाजू की जो सियासत है वो नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इस तरह की जो पॉलिसी हम जो दे रहे हैं, ये हम जो स्वीडिश डेमोक्रेट्स हैं, एसडी पार्टी जो कि तारकीन वतन मुखालिफ जमात है, नस्ल परस्त जमात है, हम उनकी नकल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वोटर्स को मुतासर करें, और जो वोटर्स जो है वो एसडी को वोट देते हैं वो कल को जो है वो सोशल डेमोक्रेट्स को वोट दें। तो हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें अपने सोशलिस्ट असूलों पे बाएं बाजू के नज़रियात जो हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें उन पे कायम रहना चाहिए, और हमें जो है वो दाएं बाजू की तरफ नहीं लौटना चाहिए। तो उन्होंने इस पे जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो तनकीद की। इसके बाद अखबारी नुमाइंदों ने उनसे तफसील भी पूछी। उन्होंने कहा जी कि स्वीडन को कितने महाजरीन लेने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि यकीनन हम सब लोगों को पनाह नहीं दे सकते, लेकिन हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हमें अपनी सरहदें बंद नहीं करनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने माहौलियाती तब्दीलियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसन अफ्रीका में शदीद गर्मी की वजह से लोग मुतासर हो सकते हैं, इस वजह से भी वो हिजरत कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमें फ़राख दिलाना पनाह गज़ीन पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए, हमें अपने दिल खोलने चाहिए। ये बात माजी में जो मॉडरेट पार्टी के सरबराह जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे राइनफील्ड, वो भी ये कह चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि 2015 में स्वीडन ने तकरीबन 1.6 लाख पनाह गज़ीनों को जो है वो स्वीडन में जो है वो पनाह दी थी, जो कि यूरोप में आबादी के तनासब से सबसे ज़्यादा तादाद है। और उस वक्त स्वीडन में सोशल डेमोक्रेट्स की हुकूमत थी, स्टेफन लोविन जो है उस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म थे। तो ये इमिग्रेशन के हवाले से इस पे जो है वो पार्टी की सरबराह ने जो पॉलिसी दी है, पार्टी के अंदर से भी उनके अंदर जो है वो तनकीद हुई है। और ये एक जमहूरियत का हुस्न भी है कि यहाँ पे पार्टी सरबराह या पार्टी की अगर पॉलिसी है तो पार्टी के अंदर रहने वाले लोग जो है वो बरमला उसके खिलाफ इजहार कर सकते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं होता। इसके अलावा इस कांग्रेस में और भी बहुत सी चीज़ें कही गई, और बहुत से जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से भी जो है वो तजावीज़ और अपनी जो कह लेंगे मंशूर में वो चीज़ें शामिल की जाएंगी। जिस हवाले से ये कहा गया कि पार्टी चाहती है कि जो बच्चे मुजरमाना सरगर्मियों में हों और उनकी जो सज़ा देने की उम्र है वो 15 साल से कम करके 14 साल तक कर दी जाए, कि यानी अगर 14 साल का कोई बच्चा भी जुर्म करे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बाद दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो स्कूल प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं वो मुनाफा कमाने का ज़रिया नहीं होनी चाहिए, तो इस पे भी जो है वो पाबंदी होनी चाहिए कि वो उससे प्रॉफिट ना लें। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि नौजवानों के लिए मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है वो होनी चाहिए ताकि उनको कोई मसला ना हो आने जाने में। इसके अलावा डेंटल केयर यानी सस्ते दांतों के इलाज की तरफ भी उन्होंने कहा जी कि होना चाहिए, ताकि जिन लोगों को ये मसाइल हों तो वो सिर्फ महज पैसे की वजह से जो है वो जाने से गुरेज ना करें, तो दांतों का इलाज जो है वो उनको सस्ता होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी काम काज के जो औकात हैं इसमें भी कमी होनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा आराम कर सकें। लोग काम करते हैं लेकिन उनको ज़्यादा आराम की भी ज़रूरत है, तो ये उन्होंने जो है वो चीज़ें रखी हैं ये तमाम। इसके अलावा वो एक बड़ा सियासी जो है वो प्रोग्राम उन्होंने मंजूर किया है। उन्होंने कहा जी हम बहुत बड़े इकदाम उठा रहे हैं जिनको बाद में वो एक मंशूर की सूरत में पेश करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ नज़रियाती बातें नहीं कर रहे बल्कि हम अमली इकदाम भी उठा रहे हैं। अब इस पे जो है वो बहुत से लोगों ने तबसरे किए हैं, सियासी मुबस्सरीन ने भी किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है ये यहाँ पे जो एंटी इमिग्रेंट वेव है इसके खिलाफ नहीं जाना चाहती, और जैसे पार्टी के अंदर से कहा गया है कि जो कल को एसडी कहती रही है, मौजूदा हुकूमत कहती रही है, वही लाइन लिया है ताकि वोटरों को जो है
वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए या अपने वोटर जो है वो लूज ना हो और वो एंटी इमिग्रेंट पार्टीज की तरफ ना जाएं, और ये लाइन जो है उन्होंने इख्तियार की है। लेकिन इसमें कुछ उन्होंने दूसरी जमातों की निस्बत अभी भी जो है वो नरमी रखी है। तो ये जनाब एक बहुत अहम मैं समझता हूँ कन्वेंशन है जो कि स्वीडन के मुस्तकबिल पे अहम असरात मुरतब करेगा। उसकी वजह यह है कि सोशल डेमोक्रेट स्वीडन की सबसे बड़ी सियासी जमात है और अगले साल जो इंतखाबात होने हैं इसके बहुत बड़ा इसका रोल होगा। और अभी जो रायामा के जायजे आए हैं उनका जो रेड ग्रीन ब्लॉक है वो 50% से ज़्यादा है। लेकिन उनके साथ जो दो जमातें जिनकी सोशल डेमोक्रेट को ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए, यानी लेफ्ट पार्टी वेंसर पार्टी और ग्रीन पार्टी मिलियो पार्टी, वो दोनों जो हैं उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। वो ओपन पॉलिसी चाहते हैं, वो इस तरह की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं चाहते। तो फिर ये देखना होगा कि अगर ये रेड ग्रीन इत्तेहाद बनता है तो फिर क्या सोशल डेमोक्रेट पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पे आती है या नहीं आती। अब आप बताइए जो नाजरीन है कि ये जो कांग्रेस हुई है इसके जो फैसले हैं और इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से और जो दूसरे उन्होंने किए, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग।